हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशेफ स्टार्टर्स 199 और उसका प्रॉब्लम नंबर बी, सेकंड प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहा, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन क्या बोलता है? शेफ हैज एन ब्रिक्स नंबर्ड फ्रॉम 1 टू एन, द ith वन बीइंग ऑफ साइज ए ऑफ आई। ठीक है, तो उसने ऐसा बोला है कि मेरे को एक एरे दिया है एन साइज का। ठीक है, कितनी साइज का एरे है मेरे पास? एन साइज का। और मेरे पास बहुत सारी ब्रिक्स है। ठीक है, मेरे पास ईंट है, बहुत सारी ईंटें हैं। ठीक है, और हर एक ईंट की मेरे को साइज दी है। ठीक है, तो मेरे को साइज सबकी पता है। तो उसने क्या बोला है? ही विल परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसेस। तो उसने एक प्रोसेस बताया मेरे को। उसने बोला कि फर्स्ट ही पिक्स अप द ब्रिक नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले वो पहली वाली ब्रिक उठाएगा। देन ही लुक्स एट ऑल द अदर ब्रिक्स फ्रॉम दिस ऑर्डर। ठीक है, दो से लेके एन तक। ठीक है, मतलब इधर से लेके इधर तक ये सारी ब्रिक में वो चेक करेगा। क्या चेक करेगा? इफ ही फाइंड्स अ brick that has strictly larger size than his brick, then he drops the current brick and picks this up instead। इसका मतलब क्या है कि देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले उसने ये वाली ब्रिक उठाई। ठीक है, फिर वो किस में चेक करेगा? वो इस वाली रेंज में चेक करेगा। अगर इससे बड़ी कोई एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर इससे बड़ी वाली कोई एग्जिस्ट करती है तो वो उसको उठा देगा और इसको हटा देगा। ठीक है, इसको हटा देगा और उस वाले को उठा देगा। तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ द ब्रेक दैट शेफ विल फाइनली हैव एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, मतलब लास्ट में कौन सी नंबर की साइज नहीं पूछा उसने, कौन से नंबर की पूछा है, नंबर ऑफ ब्रेक। ठीक है, इसका मतलब है कौन सा इंडेक्स पे है वो कौन सा इंडेक्स है वो ब्रिक का। ठीक है, एग्जांपल देखते आपको ज्यादा समझ में आएगा। जस्ट अ सेक। हाँ, तो एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल क्या बोलता है? ये चार साइज का एरे दिया अपन को, 2 1 4 3। ठीक है, तो मेरे को ये एरे दिया है 2 1 4 और 3। ठीक है, ये पहले नंबर की ब्रिक है, ये सेकंड नंबर की ब्रिक है, ये थर्ड नंबर की ब्रिक है और ये फोर्थ नंबर की ब्रिक है। ठीक है, मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज कर रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन में उसने वन बेस्ड इंडेक्सिंग बोला है मेरे को। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले उसने ये वाली ब्रेक उठाई। ठीक है, मतलब टू वाली उठाई। फिर वो इसमें चेक करेगा क्या टू से बड़ा कोई एग्जिस्ट करता है। मैंने बोला हाँ। कौन एग्जिस्ट करता है? 3। और कौन एग्जिस्ट करता है? 4। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में से आप कोई भी उठा सकते हो। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। बट उसने बोला कि लास्ट में कौन सी ब्रिक होगी, सबसे बड़ी ब्रिक। ठीक है, सबसे बड़ी ब्रिक इस वाली रेंज में कौन है? 4 ही है ना। तो 4 कौन से इंडेक्स पे है? थर्ड इंडेक्स पे। तो कौन से नंबर की ब्रेक उसकी लास्ट में होगी? 3 नंबर की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। तो दूसरा एग्जांपल देखो, 9 और 9। ठीक है, तो मेरे पास एरे है, वो 9 और 9 है। तो उसने चेक किया कि ये सबसे पहले उसने ये वाली ब्रेक उठाई। फिर वो इसमें चेक करेगा इससे बड़ी कोई ब्रेक है। मैंने बोला नहीं, इससे बड़ी तो कोई नहीं है, इसके इक्वल है बट बड़ी नहीं है। और उसने क्वेश्चन में बोला है स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ रहेगा? वन पे ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसने कोई ब्रेक उठा ही नहीं। ठीक है, उसने सिर्फ इधर ही है, वो वन पे ही है। ठीक है, वो सिर्फ वन पे ही रहेगा, वो कहीं पे गया ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? वन। तो देखो लास्ट एग्जांपल, 2 5 और 100। ठीक है, तो 2 5 और 100। तो उसने सबसे पहले ये वाली ब्रेक उठाई और फिर इसमें वो चेक करेगा कि इससे बड़ा कोई एग्जिस्ट करता है। मैंने बोला हाँ। कौन क्या एग्जिस्ट करता है? 100। और 100 का इंडेक्स क्या है? 100 का इंडेक्स क्या है? 3। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेंगे? 3। तो एक्चुअली क्वेश्चन का अप्रोच आपको समझ में थोड़ा आ गया होगा कि कुछ नहीं कर रहा है अपन, मैक्सिमम फाइंड कर रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, क्यों मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं? अरे भाई सोचो यार, अगर 2 को उठाया मैंने और इसमें से मेरे को मैक्सिमम चाहिए, मतलब इससे बड़ी ब्रिक चाहिए मेरे को। ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ब्रिक चाहिए, तो मैं किसको उठाऊंगा? मैं सबसे बड़े वाले को ही उठाऊंगा ना। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, बीच में 100 आ रहा है, इधर कहीं पे 2 है और इधर कहीं पे ऐसे नंबर है। अभी इसके बाद मैंने किसको उठाया? मैंने इस वाले को उठाया। अभी इसके बाद तो मैं किसी को नहीं उठाऊंगा ना, बिकॉज ये सारे तो छोटे नंबर्स हैं। ये सारे तो छोटे नंबर्स हैं। तो फाइनली मेरे पास कौन सी ब्रिक हाथ में होगी? मेरे पास ये वाली ब्रिक हाथ में होगी ना। समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं निकाल रहे हैं, मैक्सिमम निकाल रहे हैं। और एक्चुअली इंडेक्स निकाल रहे हैं, मैक्सिमम का इंडेक्स। मैक्सिमम का जो भी इंडेक्स होगा उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, और उसमें +1 कर देना, बिकॉज अपन वन बेस इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको लगाना आता है। ठीक है, तो अपन दो वेरिएबल लिखेंगे। एक तो एक मैक्सी नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू होगी 0, और एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू होगी -1। ये जो इंडेक्स नाम का वेरिएबल है ये स्टोर करेगा इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, आई होप आपने ये क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें अपन इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं।
तो अपन क्या करेंगे, एरे में लूप लगाएंगे। एरे में मैंने लूप लगाई। मैंने क्या चेक किया कि अगर ए ऑफ आई जो है, अगर वो बड़ा है मैक्सी से, अगर वो मैक्सी से बड़ा है, तो मैं मैक्सी की वैल्यू ए ऑफ आई कर दूंगा और मैं इंडेक्स की वैल्यू आई कर दूंगा। मतलब मैंने इंडेक्स स्टोर कर लिया, क्या बोलते हैं इसको, स्टोर कर लिया मैंने। किसमें स्टोर किया, इंड में, ठीक है, ये इंड नाम का जो वेरिएबल बना है ना उसमें। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो जब लूप खत्म हो जाएगी तब किसको प्रिंट करेंगे, इंडेक्स को। बट ध्यान क्या रखना है, इंडेक्स प्लस वन प्रिंट करना। राइट, ये जरूरी है, बिकॉज उसने वन बेस इंडेक्सिंग बोली अपन को। ठीक है, अपना एरे तो जीरो होता है ना, जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है। उसने क्वेश्चन में वन बेस बोला है तो प्लस वन कर दो, बस हो गया, इतना ही कोड है। ठीक है, तो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो टेस्ट केस वाला इनपुट है, ध्यान से देख लो, इधर इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो। तो डायरेक्ट कोड पे जंप करते हैं। आई होप दिख रहा है आपको। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, टी माइनस माइनस। ठीक है, सबसे पहले एन को लेंगे, फिर एरे को इनपुट लेंगे। अभी आप एरे बना सकते हो, मैं वेक्टर यूज कर रहा हूँ, मेरे को वेक्टर ज़्यादा पसंद है। आप एरे भी बना सकते हो। ठीक है, तो एरे को इनपुट ले लिया मैंने। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, मेरे को इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक मैक्सी और एक इंडेक्स। ठीक है, अभी ये जीरो ले सकते हो आप, काफी लोग इंट मिन भी लेते हैं। ठीक है, इधर इंट मिन लेते हैं, और इसको माइनस वन की जगह इसको जीरो भी ले सकते हो आप, या तो फिर इसको भी इंट मिन ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। बट माइनस वन सही है। ठीक है, तो देखो एरे में लूप लगाएंगे अपन, और अपन को क्या फाइंड करना है, फाइंड इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, मेरे को ये फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखा मैंने, अगर ए ऑफ आई जो है, अगर वो बड़ा है मैक्सी से, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सी की वैल्यू ए ऑफ आई कर दूंगा और इंडेक्स की वैल्यू आई कर दूंगा। और जब लूप खत्म हो जाएगी तब मैं आई प्लस वन को प्रिंट कर लूंगा। हो गया, इतना ही कोड है। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो आई, अच्छा, आई प्लस वन नहीं, इंडेक्स प्लस वन। ठीक है, हाँ, ठीक है, इंडेक्स प्लस वन को प्रिंट कर देंगे। तो मैच हो रहा है आउटपुट, देख लो, 313। सबमिट करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है, करेक्ट आंसर आ गया। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, देखो चलो मैं हिंट देता हूँ। एक और इसमें फंक्शन होता है आपका जो सी प्लस प्लस है ना, उसमें एक एच में फंक्शन होता है मैक्स एलिमेंट नाम का। ठीक है, ये जो फंक्शन है मैक्स एलिमेंट नाम का, ये क्या रिटर्न करता है, ये पॉइंटर रिटर्न करता है। पॉइंटर रिटर्न करता है किसका, ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, ये उसका पॉइंटर रिटर्न करता है। तो अगर मेरे को उसका इंडेक्स चाहिए, अगर मेरे को उसका इंडेक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ये जो पॉइंटर है ना, इसको मैक्सी में स्टोर कर लिया। ठीक है, और मैक्सी का टाइप कैसा होगा, ऑटो, बिकॉज ये पॉइंटर है। आप ये वेक्टर का टाइप भी ले सकते हो, मैंने ऑटो लिखा है। अब मेरे को इंडेक्स फाइंड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैक्सी में से ए डॉट बिगिन को माइनस कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये मैक्सी ऑपरेटर है, और ए डॉट बिगिन भी क्या है, एक ऑपरेटर, वो क्या है, पॉइंटर है, सॉरी नॉट ऑपरेटर, पॉइंटर है। तो ये एक पॉइंटर में से दूसरा पॉइंटर माइनस करोगे तो इंडेक्स आपको मिल जाएगा। और लास्ट में क्या प्रिंट करूंगा, इंडेक्स प्लस वन। तो सी प्लस प्लस में देखो एक्चुअली काफी छोटा कोड है, एक दो ही लाइन का कोड है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, आंसर तो सेम ही आएगा। इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, कैसे, इसको एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको जरिए बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। देखने जाओ तो एक ही लाइन का कोड है, अपन मैक्स एलिमेंट फाइंड करेंगे, उसका इंडेक्स फाइंड करेंगे और उसमें प्लस वन कर देंगे, तो ये भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है, एक ही लाइन का कोड है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इसको भी सबमिट कर सकते हो। तो तीन तीन कोड बता दिए मैंने सी प्लस प्लस में। डन, करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करेंगे। तो देखो अप्रोच क्या बताई मैंने, टेस्ट केस, आप टेस्ट केस वाला इनपुट है, और एन और ए ऑफ ए को इनपुट लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, स्कैनर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले टेस्ट केस, फिर टेस्ट केस की लूप लगाएंगे, नॉट जीरो। ठीक, किस किस को इनपुट लेना है, सबसे पहले एन को लेना है, और फिर एरे को लेना है। ठीक है, ए ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है, फाइंड इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट।
मेरे को ये करना है बरोबर। तो ये तो मेरे को पता चला है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया मैक्सी नाम का और एक वेरिएबल लिया इंडेक्स नाम का। अभी काफी लोग क्या करते हैं, मैक्सी को जीरो नहीं लेते, काफी लोग इंटीजर डॉट मिन वैल्यू भी लेते हैं। तो आप ये भी ले सकते हो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, बट जीरो भी लोगे तो भी चलेगा। और काफी लोग इंडेक्स को भी वैसा लेते हैं, बट मैं -1 लेता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को लूप लगानी है। तो लूप के अंदर मैं क्या चेक करूंगा, अगर ए ऑफ आई मेरा मैक्सी से बड़ा है तो मैक्सी इक्वल टू ए ऑफ आई, और इंडेक्स में मैं क्या स्टोर करूंगा, आई। और फाइनली मैं किसको प्रिंट करूंगा, इंडेक्स को, जो भी मेरा इंडेक्स है। और इसमें +1 करना मत भूलना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही कोड है, हो गया। ठीक है, अपन मैक्सी को स्टोर करते रहेंगे और इंडेक्स में इंडेक्स स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है। और इधर देखो, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है, बिकॉज क्वेश्चन में उसने सिर्फ ग्रेटर देन बोला है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अभी अपन पाइथन का कोड करेंगे, ठीक है, तो ये नई चीज है। अभी देखो, क्या करना है आपको, कोई भी कोड लिखो तो आपको इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले किसको इनपुट लेना है, टेस्ट केस को। अभी टेस्ट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले टी को इनपुट लेंगे। ठीक है, टी क्या है अपना, टेस्ट केस। फिर अपन ने टेस्ट केस की लूप लगाई फॉर आई इन टी एंड रेंज टी। अभी आप इधर आई भी लिख सकते हो, आप इधर अंडरस्कोर भी लिख सकते हो। काफी लोग अंडरस्कोर लिखते हैं, इससे क्या है कि आप आई को अंदर यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने अंडरस्कोर लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेस्ट केस की लूप है। ठीक है, फिर किसको इनपुट लेना है मेरे को, द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस इज एन। ठीक है, तो मेरे को किसको इनपुट लेना है, एन को। ठीक है? तो मैंने एन को इनपुट ले लिया। फिर मेरे को किसको इनपुट लेना है, द सेकंड लाइन कंटेन्स एन इंटीजर्स। ठीक है, तो फिर मेरा एरे है। ठीक है, तो मैं लिस्ट को इनपुट लूंगा। किसको इनपुट लूंगा मैं, लिस्ट को। आई होप आपको लिस्ट को इनपुट लेना आता है। ठीक है, तो मैंने लिस्ट को इनपुट लिया, मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। ठीक है, तो लिस्ट इनपुट हो गई। अभी मेरा मेरा कोड क्या है, मेरा कोड बोलता है कि फाइंड इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, ये मेरा अप्रोच है। ठीक है, ये मेरा एल्गोरिथम। तो मैंने क्या किया, मैंने दो वेरिएबल लिए। ठीक है, एक तो मैंने मैक्सी नाम का वेरिएबल लिया और एक मैंने इंडेक्स नाम का वेरिएबल लिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एरे में लूप लगाई। ठीक है, मैंने एरे में लूप लगाई जीरो से लेके एन तक। ठीक है, अभी जीरो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट चलो मैं लिखता हूँ। जीरो से लेके एन तक लूप लगाया मैंने क्या चेक किया, अगर ए ऑफ आई है, अगर वो मैक्सी से बड़ा है, तो मैंने मैक्सी में ए ऑफ आई स्टोर कर दिया। ठीक है, और मैंने इंडेक्स में आई स्टोर कर लिया। किसको स्टोर किया मैंने, आई को, इंडेक्स में। और जब लूप खत्म हो जाएगी तो मैं किसको प्रिंट करूंगा, इंडेक्स+1 को। ठीक है, तो ये मेरी एरे वाली लूप थी और बाद में मैंने इंडेक्स+1 को प्रिंट कर दिया। इसको रन करता है, तो आपका जो ये आउटपुट है ना, ये इससे मैच होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आउटपुट मैच हो रहा है, तो सबमिट करते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, दो वेरिएबल्स बनाया अपन ने और इधर इसको यूज किया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर। अभी देखो, पाइथन में काफी छोटा लाइन का कोड हो सकता है। कैसे, मेरे को मैक्सिमम इंडेक्स, मतलब इंडेक्स फाइंड करना है ना, तो अपना इंडेक्स नाम का फंक्शन होता ही है। ठीक है? और किसका इंडेक्स फाइंड करना है, मैक्स ऑफ ए का। ठीक है, तो आपका जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसका वो इंडेक्स प्रिंट कर लेगा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये करोगे तो भी चल जाएगा। ए डॉट इंडेक्स, और किसका इंडेक्स निकाला अपन, मैक्स ऑफ ए का। ठीक है? तो जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है। अच्छा, रॉन्ग आंसर आ रहा है। हाँ, अभी देखो, ऐसा भी हो सकता है ना कि मल्टीपल मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मल्टीपल मैक्सिमम एलिमेंट्स है, तो फिर आपको सबसे पहला वाला जो क्या बोलते हैं, इंडेक्स होगा ना, वो प्रिंट करना पड़ेगा। और एक्चुअली अपन ने गलती कर दी, +1 करना भूल गए ना। हाँ, मे बी उसकी वजह से नहीं हो रहा। +1 करके देखते हैं। 313 आ रहा है, हाँ, अब सबमिट करते हैं। इधर मैंने +1 नहीं किया था ना। हाँ, तो हाँ देखो, करेक्ट है। अच्छा, चल जाता है वो, मतलब। पर ये भी ध्यान रखना है कि मान लो दो तीन एलिमेंट सेम है। देखो, जैसे कि ये है, तो कौन सा इंडेक्स आएगा, तो हमेशा क्या होता है पाइथन में, जो आगे वाला इंडेक्स होता है ना, वही निकालता है वो। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो अपन ने 3 लैंग्वेज में कोड किए इस बार। और अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो अपन ने जो अप्रोच डिस्कस की, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ एन। कितना है, ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, ओ ऑफ 1। बिकॉज अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की। ठीक है, सिर्फ मैक्सी बनाया अपन ने और इंडेक्स बनाया। ठीक है, ये तो ओ ऑफ 1 वाला ही है। और अपन ने ओ ऑफ एन की लूप लगाई है। ठीक है, तो ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच रहेगी। मैंने काफी 2-3 अप्रोच और भी बताई है। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, आपको समझ में आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।